जय श्री राम। जी। सनातन पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही सामाजिक मुद्दा लेकर आ गए हैं आपके सामने। तो वी कैन नोटिस कि हमारे पास बहुत सारे डाइवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स कर रहे हैं। तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है या ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमारे साथ यहाँ पर भाई जी एकांशु त्यागी जो हैं सनातन पॉडकास्ट पर आज अपनी उपस्थिति दे रहे हैं और इसी विषय पर जो है हम चर्चा विमर्श करने वाले हैं दैट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डाइवोर्स एंड व्हाई पीपल आर ब्रेकिंग अपार्ट, कि वो दूर क्यों हो रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं ऐसा जिस कारण ये डाइवोर्स की जो दर है वो इतना बढ़ चुका है। तो भाई जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि जब हम पहले देखेंगे तो पहले इतने डाइवोर्सेस नहीं होते थे, तो ऐसा क्या था पहले के समय में और आज के समय में ऐसा क्या है कि ये दुविधा उत्पन्न हो रही है? देखिए, आज के समय में ये है कि लोगों को केवल एक ऑब्जेक्ट की दृष्टि से देखा जाता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो केवल ऑब्जेक्ट है। वो आपकी नीड्स को यानी कि आपकी आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करेगा और फिर उसका कोई भी उपयोग नहीं है। एक टिश्यू पेपर की तरह उसको समझा जाता है। लेकिन पहले जो है व्यक्ति को इंसान मानवता की दृष्टि से देखा जाता था। दूसरी बात ये कि आज जो है वो संयम नहीं है, वो धीरज नहीं है। प्राचीन समय में लोगों के पास धीरज होता था, ठीक है, उनमें एक संयम होता था कि रिश्तों को कैसे बनाए रखना है। तीसरी बात ये कि आज के लोग जो है समझौता नहीं करते, यानी कि वो ये सोचते हैं कि अगर हम समझौता करेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे लगातार। हालांकि समझौता भी एक तरफा नहीं होता, समझौता भी दोनों तरफ से किया जाता है, तभी जाकर जो है पूर्ण सामंजस्य बन पाता है। पहले के लोगों में सामंजस्य देखने को मिलता था। अब सामंजस्य वहीं होता है जहाँ पर प्रेम होता है, इसलिए पहले के लोगों में अधिक प्रेम होता था। लेकिन अब जो है बात बिगड़ चुकी है, अब लोगों में प्रेम नहीं होता, प्रेम के अतिरिक्त सब कुछ होता है। तो मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी कि क्या ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता एक फैक्टर है मानव बिहाइंड दीज डाइवोर्सेस? देखिए, हम भाई बहन हैं, ठीक है, कोई भी भाई बहन हो गया, कोई भी ऐसा रिश्ता जो बायोलॉजिकल है, जो कि जन्मजात है, उसको क्या है तोड़ा नहीं जा सकता। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि उसको जो है कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। हम कितना भी लड़ाई झगड़ा करें, कितने भी दंगे फसाद करें, लेकिन हम जो है हमारे पास ऑप्शन नहीं है अलग होने का। लेकिन अब क्या होता है कि जो आपने कहा डाइवोर्स होते हैं, पति पत्नी का रिश्ता टूट जाता है, वो उसमें एक विकल्प होता है लोगों के पास। अब जहाँ लोगों के पास विकल्प होता है ना, वहाँ लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ ऊट पटांग बात चलती ही रहती है। वो ये सोचते हैं कि हमारे पास विकल्प है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा होगा तो बड़ी आसानी से जो वो है अलग हो जाते हैं। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर अलग नहीं हुआ जा सकता, इसीलिए जो है हमें उस रिश्ते को ऐसा समझना चाहिए कि उसको कोई भी अलग ना कर सके, ठीक है, इस तो तरीके क्या से। ये डाइवोर्स एक हमारा लीगल तौर पे होना कि हम लीगल तौर पे जो है डाइवोर्स ले सकते हैं, तो क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होना ही नहीं चाहिए था इस हिसाब से? नहीं, वो इंसान की फ्री विल है। लो जो है इंसान की फ्री विल की बात करता है कानून, कोई भी कानून, दुनिया का किसी भी देश का कानून इसी प्रकार की बात करता है। लेकिन यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि हमें हमें जो है हमेशा 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 सॉल्यूशन ढूंढने चाहिए, हमेशा सॉल्यूशन ढूंढने चाहिए। हमारे पास ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पास केवल एक ही विकल्प है कि रिश्ते को तोड़ देना। हमारे पास एक अन्य विकल्प भी होना चाहिए, वो ये कि सॉल्यूशन ढूंढने चाहिए हम लोगों को। आपका कहने का शायद ये अर्थ है कि जो राइट हमें दिया गया है वी शुड यूज दैट वेरी केयरफुली, हमें उसका केयरफुली। बहुत केयरफुली यूज करना है। अगर बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन आ गई है रिलेशनशिप में, ठीक है, देन वी कैन अडोप्ट द ऑप्शन फॉर द डाइवोर्स। बट अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, हालांकि ऐसी सिचुएशन बहुत रेयर ही बनती है कि बहुत बुरी सिचुएशन आ गई, लेकिन जब तक ऐसी सिचुएशन उत्पन्न नहीं हो रही है तब तक वी शुड एडजस्ट कि किसी तरीके से ये रिश्ता जो है संभल जाए। बना रहे। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकती हूँ कि जो ये रिश्ता टूटने के पीछे सर्वप्रथम तो ये है कि जो मानवता की वैल्यू है वो घट गई है। घट गई है। लोगों की दृष्टि में दूसरा मानव केवल जब तक है जब तक उससे कुछ अर्थ है। अगर वो आपका अर्थ पूर्ण नहीं कर पा रहा तो वो मानव आपके लिए सामने वाला तुच्छ साबित हो जाता है। ठीक है, ये एक अवधारणा हमने मन में बिठा ली। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि एक रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए
पति से भी और पत्नी से भी, पति को अपनी पत्नी से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए या पत्नी को अपने पति से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, और हो वास्तविकता में क्या एक्सपेक्टेशन लेके वो चलते हैं। प्यार केवल वहीं पर है जहाँ पर दोनों तरफ से जो है अपेक्षा रहित संबंध हो। अपेक्षा रहित। अपेक्षा रहित, कोई भी अपेक्षा होनी ही नहीं चाहिए। जिस मोमेंट अपेक्षा हुई, एक्सपेक्टेशंस आई, उसी मोमेंट जो है रिश्ते में दरार आ सकती है। कोई भी रिश्ता बहुत डेलिकेट होता है, उसको संभाल के रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। वो हम केवल तभी कर सकते हैं जहाँ पर ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस है, कोई भी एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं। लेकिन आजकल के समय में लोग जो है शादी भी इसलिए करते हैं ताकि उनकी फैमिली बढ़ पाए, उनका कुल बढ़ पाए, कुल को गति मिल जाए, उनके कुल को गति मिल जाए, कुल बढ़ पाए, और यही उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है। और सास बहू में ये एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो आएगी और काम करेगी। सामान्य तौर से ये बेसिक एक्सपेक्टेशंस उनसे देखी जाती है, लेकिन वास्तविकता में कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। और कोई भी काम तभी परफेक्ट हो सकता है जब उसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। जहां तक मुझे लगता है कि व्यक्ति को दूसरे से एक्सपेक्ट करने की जगह खुद से एक्सपेक्ट करना खुद चाहिए। से एक्सेप्ट करना फॉर चाहिए। एग्जाम्पल, अगर एक स्त्री दूसरे के घर में जाती है, देन उसको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं अपने घर में होती तो मुझे इस प्रकार से अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। अगर मैं अपने पति से शादी कर रही हूँ तो उसका परिवार भी जो है मेरा खुद का परिवार हुआ, तो मुझे भी उसके माँ बाप की इसी प्रकार से सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर सोच क्या गलत होती है कि जो आपका सामने वाला पार्टनर हो जाता है वो ये एक्सपेक्ट कर बैठता है कि ये आकर मेरी माँ की सेवा करेगी। ठीक है, इन केस अगर वो सेवा नहीं कर पाती है तो फिर वहां पर संबंध विच्छेद होना शुरू हो जाता है। तो क्या उस दशा में जो वो सामने वाला पार्टनर है उसको ऐसे एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि आकर मेरी माता की सेवा करेगी, या उसकी माँ को ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जो आगे आने वाली बहू है या बेटी है वो मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी कर पाएगी। देखिए, एक्सपेक्टेशंस कहना इसको उचित ना होगा, ये केवल हमारा स्वार्थ है। कोई भी व्यक्ति किसी पर भी निर्भर नहीं है। अगर वो ये सोचता है कि कोई मेरी सहायता करेगा तो ये उसका स्वार्थ है, चाहे पति सोचता हो, चाहे सास, चाहे बहू। अब इसमें से कोई भी सोचे, कोई भी रिश्ता जो है विश्वास की नींव पर टिका हुआ है। आप केवल विश्वास कीजिए, अपेक्षा मत रखिए। जब आप विश्वास करते हैं ना, तो कोई भी व्यक्ति अपना काम पूरी निष्ठा से करता है। कोई भी यानी कि सामने वाले पार्टनर पे केवल विश्वास करना, इन केस मैं घर पे नहीं हूँ तुम संभाल लोगे या तुम संभाल लोगी, तो वो अपने आप सामने वाले में एक करंट ऐसे फीलिंग देता है कि मुझे ये कार्य करना है, उसके लिए नहीं करना, खुद के लिए करना है, क्योंकि जैसे उसके माँ बाप है वो माँ बाप मेरे भी हैं। तो ये चीज खुद की जिम्मेदारी होती है। और ये चीज जहां तक मुझे लगता है, देखिए आजकल होता क्या है, द फेक फेमिनिज्म इज ऑन पीक। ठीक है, आपको थोड़ा सा भी सामने वाला कुछ बोलता है, यू फील कि उसने मेरी बेइज्जती कर दी, बिकॉज हम बहुत ईगोइस्टिक होते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम बहुत ईगोइस्टिक होते जा रहे हैं। यहाँ पर मैं स्त्रियों के लिए एक चीज बोलना चाहूंगी, चाहे कोई बुरा माने चाहे भला माने, व्यक्ति हर कोई काम करता है। औरतें जो हैं अगर काम भी नहीं करते ना तो एक बार उनको संसार छोड़ देता है, जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि संसार क्या एक्सपेक्ट कर रहा है उनसे कि अगर नहीं भी काम कर रही, नहीं भी जॉब पे है, तो एटलीस्ट शी विल बी हैविंग अ फैमिली, शी विल बी हैविंग अ पार्टनर जो उसका आगे जाके पालन पोषण कर देगा। ये चॉइस हमारे समाज में लड़कों को नहीं दी जाती। ठीक है, ये चॉइस पुरुष को है ही नहीं हमारे समाज में, क्योंकि अगर पुरुष काम नहीं करता है तो संसार उस पर अलग अलग प्रकार के आरोप लगाना शुरू कर देता है कि भाई तुम तो पत्नी की कमाई खाते हो या तुम तो निकम्मे हो, इस प्रकार के आरोप। ठीक है, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। देखिए, अगर व्यक्ति घर का भी काम करता है या औरत बाहर का काम करती है तो एक ये सिचुएशन बनी, तो इसमें भी कुछ गलत नहीं है। ठीक है, और अगर ये सिचुएशन बनती है कि आदमी बाहर का काम कर रहा है, औरत घर का काम कर रही है, तो ये सिचुएशन भी गलत नहीं है। अगर दोनों बाहर का काम कर रहे हैं और दोनों घर का काम भी कर रहे हैं साथ में, थोड़ा सा शेयर करके चीजों को, तो वो सिचुएशन भी गलत नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर एक तो चलिए फेक फेमिनिज्म की तो ये बात हुई कि भाई वो बाहर जाके काम कर रहा है लेकिन आप बाहर का भी काम नहीं कर रहे हैं, अंदर का भी काम नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज मैं मानती हूँ कि औरतों की गलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये सोचना चाहिए कि सामने वाला जब इतनी एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है तो यू ऑल्सो नीड टू एडजस्ट विद दैट सिचुएशन, कि आपको भी उसकी कुछ प्रायोरिटीज जो है वो कम कर देनी है वहां पर, घर का काम करके उसके घर को संभाल के। और उसका घर क्या, जब आप दूसरे से विवाह कर लेते हैं तो वो आपका खुद का ही घर होता है और अपना घर का काम करने में कोई बड़ी बात होती नहीं है। सो अगर कोई यहाँ पर फेक फेमिनिस्ट हर्ट हो जाए, ठीक है, या कोई भी लड़की, कोई भी कन्या या कोई भी सुकुमारी औरत
या फीमेल जो है यहाँ पर हर्ट हो जाए तो उनसे मैं बड़ी माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मैंने केवल यहाँ पर बोल सकते हैं कड़वा सच बोला है कि ये होता जा रहा है। साथ ही में मेरे को एक चीज़ ये लगने लग गई है कि ग्रीड जो है, ग्रीड वो पीक पे है। ठीक है, लोगों को पैसा चाहिए, वो क्या करते हैं, यू जस्ट गो इन टू अ रिलेशनशिप। आप एक रिलेशनशिप में गए और हुआ क्या, आपने वो रिलेशनशिप केवल उसकी कमाई से किया। ठीक है, नाउ यू वांट टू टेक द डाइवोर्स, यू वांट टू टेक द प्रॉपर्टी बैक। ठीक है, आप उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी लेना चाहते हो। ये चीज भी आजकल बहुत बढ़ गई है, और यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने शायद लड़के को कोई राइट नहीं दिया है ना, कि अगर ऐसा होता है तो लड़का अपना बचाव किस तरीके से करे या क्या करे। यहाँ पर ये केवल अधिकार जो है औरतों को दिया गया है। अगर संसार में आके औरतें बोलती है ना कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे खिलाफ है, तो मुझे जहां तक लगता है कि औरतों को सबसे ज्यादा राइट मिले हैं। ठीक है, सो दिस इज नॉट ट्रू, और ये केवल एक फेक फेमिनिज्म की बात हो गई कि भाई आप अपने आप को बहुत शो ऑफ करना चाह रहे हो या नहीं। लेकिन एक विवाह में हम जाते हैं तो शायद हमारी इंडिविजुअल एक उत्तरदायित्व बन जाता है, सभी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है कि वो अपना अपना कार्य पूरा करे। एंड ऑल्सो द सामने वाली जो फैमिली होती है, दे नीड टू एडजस्ट कि ये किसी की बेटी है या ये आपकी खुद की बेटी है। अगर आपके घर में वो बीमार होती इन दैट सिचुएशन, तो आपको अगर खुद की भी बेटी होती तो कहीं ना कहीं आप भी काम करते। तो एक ह्यूमन की तरह जो है ट्रीट करना चाहिए, नॉट एन ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं सामने वाले व्यक्ति को, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। दैट्स वाई ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ऊपर आ रही हैं या क्रिएट हो रही हैं। और एक चीज मैंने और देखा है कि रिलेशनशिप किसी और के साथ होता है, शादी किसी और के साथ हो रही होती है, तो कहीं ना कहीं वो चीज भी जो है व्यभिचार को प्रमोट कर रही है, जिसकी वजह से डाइवोर्सेस हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ तक का तो प्रावधान हमारे लीगल कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया कि भाई आपको शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, इन केस आप एक व्यक्ति के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे और आपने उसको प्रॉमिस कर दिया कि हम आपके साथ शादी कर लेंगे, आपने फिर प्रॉमिस करने के बाद ये देखा 3-4 महीने में कि आपकी उसके साथ बन नहीं रही है, ऐसे ही होता है। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया कि भाई फेक प्रॉमिस करके आप भाग नहीं सकते। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं ये कहना भूल गया कि अगर आप उस आदमी के साथ किसी भी हालत में एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हो तो क्या करें। तो क्या करें, उस अवस्था में तो कोई राइट दिया ही नहीं गया। सही बात है ना। ये मुद्दा वैसे हमने सोचा नहीं कभी भी, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो लड़कों के लिए कोई प्रावधान है ही नहीं। तो कोई बेशक से मुझे बोल ले कि मेरी सोच लड़कों की तरफ है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सबका एक इंडिविजुअल होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हमें लेके चलनी होती है। ठीक है, तो लड़कों के लिए कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि और प्रावधान होने चाहिए हमारे लीगल कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, साथ ही में वी शुड नॉट इंडल्ज इन दोज एक्टिविटीज जो ठीक नहीं है शादी से पहले। क्योंकि जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक देखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आपके लायक है भी या नहीं है। एंड इफ यू वेंट इनटू सच रिलेशनशिप और उसके बाद आपको उसी व्यक्ति से शादी करके उसके साथ एडजस्टमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, आई थिंक सो। जी, देखिए शादी को वैसे बंधन कह दिया जाता है कि शादी बंधन है, जिसका नाम ही बंधन हो गया उसमें तो आपको बंधन ही है एक तरीके से। जी ठीक है, इस चीज़ को समझिए। तो शादी बंधन ना कह के रिश्ता कह लीजिए। ठीक है, एक ऑफिशियल स्टेटस यानी कि आपको समाज की तरफ से मिल गया है कि आप फाइनली पति पत्नी हैं, आप में एक रिश्ता है। लेकिन वहाँ पर उसे बंधन कहना उचित नहीं है, जैसा कि आपने भी कहा। ठीक है, और यहाँ पर एक बात ये कि एक दूसरे के जब आप एक ऐसे रिश्ते में होते हैं जहाँ पर आप गाड़ी के 2 पहिए की तरह होते हैं, तो वहाँ पर आपको सामंजस्य बनाकर चलना होता है। वहाँ पर आपको अपने अहम को त्यागना होता है, अपनी प्रधानताओं से पहले दूसरे की प्रायोरिटीज़ को आपको सामने रखना होता है, तब जाकर वो रिश्ता जो है सफल हो पाता है। चाहे वो किसी के पार्ट पे हो, चाहे वो लड़की के पार्ट पे हो, चाहे लड़के के पार्ट चाहे लड़के के पार्ट पे हो। लेकिन यहाँ देखने को ये मिलता है कि एक ही व्यक्ति समझौता करता है, एक ही व्यक्ति सब कुछ करता है। वो जो दूसरा व्यक्ति होता है जो रिश्ते में होता है, वो कुछ भी नहीं करता। वो पूरी तरीके से अपने उस पर निर्भर हो जाता है, अपने काउंटर पार्ट पर निर्भर हो जाता है। लेकिन वो चीज़ गलत है, बहुत गलत है। एस्ट्रोलॉजिकल वे में कहूँ तो 7वां घर जो है दैट रिप्रेजेंट्स योर मैरिज, 8वां घर जो है आपकी साधना दिखाता है। तो हम ना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में से ट्रेवल कर रहे होते हैं, पहले घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में, फिर जब हमारी शादी होती है हम 7वें घर में पहुंचते हैं। फिर शादी के बाद हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली नो वन कैन कंप्लीट अस,
हम इंडिविजुअल ही अपने आप में कंप्लीट हैं, ठीक है। दूसरा व्यक्ति हमें कभी कंप्लीट कर ही नहीं सकता है। फिर हम क्या कहते हैं, अब हम ईश्वर की तरफ बढ़ना चालू करेंगे एंड वास्तविकता में फिर हम मेडिटेशन या समाधि की अवस्था की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। एक टाइम के बाद आपने देखा होगा कि शादी हो गई, उसके बाद पहले के लोग क्या करते थे, वो फिर ईश्वर भक्ति करना शुरू कर देते थे ताकि वो समाधि की अवस्था में पहुंच जाएं। तो जो 8वां घर होता है वो मृत्यु का घर बोला जाता है, क्योंकि समाधि के बाद हमारा दोबारा जन्म होता है एक तरीके से। यानी कि हमें पता चलता है कि जो भी हम सोचते आ रहे थे बहुत टाइम से जो भी हम सोचते आ रहे थे, वो सब जो चीजें सोची थी हमने, वो सब चीजें गलत थी। एक्चुअली हम ही जो है अपने आप को केवल कंप्लीट कर सकते हैं। सो एक्सपेक्टिंग विद अदर्स कि वो हमें कंप्लीट करेगा आके या हम उसे कंप्लीट करेंगे जाके, तो दिस इज अ वेरी रॉन्ग मेंटेलिटी एक्चुअली। जी, यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है कि हम जो है उस व्यक्ति से ऊबने लगते हैं, ऊब जाते हैं, उससे बोर हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं आई गोट बोर्ड, कि मैं बोर हो गया इसलिए जो है मैंने दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बना लिया। ठीक है, वो मेरी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, चाहे वो किसी भी प्रकार की नीड्स हो। एक तो ये अनसेटिएबल नीड्स है, यानी कि अशांत, कब हमेशा अशांत है, कभी भी शांत नहीं होती। तो एक बात कही जाती है कि एक समय के बाद सुंदरता से अधिक सहजता आकर्षित करती है। वेरी नाइस। सुंदरता मर जाती है लेकिन सहजता कभी नहीं मरती। अगर आप सहज हो जाते हैं, दोनों के दोनों, जो भी रिश्ते में हो, जिस भी रिश्ते में हो, अगर आप सहज हो तो आपको उस रिश्ते में कोई भी मात नहीं दे सकता, कोई भी तीसरा व्यक्ति आपके मन को आके विचलित नहीं कर सकता। और अगर आपको एक दूसरे पे पूर्ण विश्वास है कि वो ऐसा नहीं हो सकता, तो चाहे वो कैसा भी हो, उसको आपके विश्वास के ढांचे में ढलना ही होगा। चाहे आप कैसे भी हो, आपको उसके विश्वास के ढांचे में ढलना होगा, क्योंकि ये हमारा मन है। ये हमारा मन है जो जब हम किसी पे विश्वास करते हैं ना, तो वो चाहता है, वो अधिक चाहता है हमसे। वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे विश्वास का जो है पात्र बनना चाहता हूँ कि तुम्हारे विश्वास को कमा सकूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा एक विचार केवल दूसरे पर विश्वास रखने वाला दूसरे को पूर्ण तरीके से बदल सकता है। विश्व है, किसी पे भी किया गया विश्वास बदल सकता है। जो लोग ये कहते हैं कि सामने वाला दुराचारी है, ठीक है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं हमारे विश्वास की जो है कमी होती है। अगर हमारा विश्वास बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल, भाई सामने वाला व्यक्ति 100% बदलेगा, बदल जाता है। जी, आपको पता है, अगर कोई व्यक्ति अच्छा हो और आपका उस पर विश्वास ना हो, तो वे व्यक्ति जो है बदल सकता है। वो व्यक्ति जो है बुरा भी बन सकता है, बुरी गतिविधियों में उसका वो जो है हाथ हो सकता है उसका। लेकिन कोई व्यक्ति बहुत बुरा हो, बहुत खुद को कम समझता हो, अगर आप उस पर जो है विश्वास करते हैं कि नहीं तू और अच्छा बन सकता है, तेरे अंदर वो काबिलियत है, क्षमता है, तो वो व्यक्ति वो बन के दिखाएगा, वो बन जाएगा, स्वतः ही बन जाएगा। चूंकि उसका माइंड सेट वैसा बन चुका है, चूंकि आपने उसको मैनिफेस्टेशन दी है, संकल्प दिया है। इस तरीके से जो है आप किसी भी रिश्ते को बड़ी जो है डेलिकेट के साथ, नाजुकता के साथ जो है संभाल सकते हैं। हम कई बार देखते हैं होता क्या है कि हमारा कोई रिलेशनशिप बिगड़ा, वी वेंट टू सम पर्सन कि हमें आप गाइड कीजिए, हम क्या करें। सामने वाला व्यक्ति या तो आपको बोल देगा कि आप डाइवोर्स ले लो, बहुत नहीं बन रही है तो, ठीक है, या सामने वाले व्यक्ति के कुछ शब्द ही ऐसा प्रभाव डाल देते हैं कि आप फिर उस रिश्ते से जो है अलग होना ही नहीं चाहते। तो दिस इज ऑल अबाउट एक अवधारणा चलती है, एक विश्वास चलता है जो सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करके रखता है, ठीक है। जैसे अगर भगवान श्री राम जी का और माता सीता का इतना सुंदर जो है चरित्र देखा जाए, उनका वो सुंदर सा प्यारा सा रिश्ता देखा जाए, तो वहां पर केवल विश्वास ही तो है। विश्वास, चाहे माता सीता इतनी दूर बैठी थी अशोक वाटिका में, लेकिन उन्होंने एक पत्ता दिखाकर क्या बोला रावण को कि अगर तूने इस तिनके से आगे बढ़ गया ना तो तेरा काल आ जाएगा, ये समझ लेना। और उस तिनके मात्र में इतनी शक्ति थी, इतनी क्षमता थी। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास था कि प्रभु श्री राम जी आएंगे और उनको कुछ होने नहीं देंगे और दूसरा व्यक्ति उनको छू नहीं सकता, ठीक है, दूसरा कोई भी उनको छू नहीं सकता, क्योंकि उनका पतिव्रत भंग हो जाता है वहां पे। तो कहीं ना कहीं उस तिनके में इतना विश्वास था कि रावण उस तिनको को कभी पार ही नहीं कर पाया जी। तो ये कहीं ना कहीं हमारा विश्वास काम कर रहा होता है। जी, विश्वास ही प्रेम की नींव है। प्रेम जो है विश्वास पर ही टिका हुआ है, इसलिए सबसे प्रथम जो गुण होता है प्रेम का वो विश्वास होता है। अगर आप दोनों में विश्वास है, अगर आपने ठान ली है, बाय चांस अगर आपने ठान ही ली है कि इस व्यक्ति से दूर ही होना है, इस व्यक्ति से हमें रिश्ता तोड़ना, तो आपको इस संसार में कोई नहीं रोक सकता। वो आपका केवल मन है जिसे आपको समझाना है कि नहीं, इस रिश्ते को जिंदा रखने की अभी भी कुछ ना कुछ संभावनाएं हैं। जैसे किसी ने कहा है कि वेंटिलेटर पर पड़े रिश्ते को भी जो है वापस से पुनर्जीवित किया जा सकता है।
कोई भी रिश्ता। लेकिन अगर आपने ठान ही लिया है कि उसे मरने ही देना है, उसको जीने के लिए कोई संभावना ही नहीं छोड़नी, तो वो जो है रिश्ता कभी भी कारगर साबित नहीं हो सकता। इस चीज़ को समझ लीजिए। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। यहाँ पर बैठ के वास्तविकता में इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के कुछ नए नए विचार आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कोई प्री प्लान्ड वीडियो नहीं होती है, ये सीधा डायरेक्ट कन्वर्जेशन होती है, डिस्कशन होता है, वीडियो में कोई एडिटिंग भी नहीं होती है, डायरेक्ट जो दिमाग से निकलता है वो आपके सामने आता है, ठीक है। तो आप भी हमें बताइए कि आपका क्या विचार है। और सनातन धर्म में आप जितने भी डिटीज को देखोगे ना, ठीक है, जितने भी भगवानों को देखोगे, सबका संबंध केवल विश्वास के ऊपर टिक रहा था। आपको यहाँ पर ये मत बोल देना भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थी, वो चीज गलत है, क्योंकि उन रानियों ने खुद ईश्वर को मांगा था, ठीक है। और वहां पर ईश्वर इतने कृपालु होते हैं कि जो भी गोपियां थी, वो 16,000 जो भी रानियां थी, उनका जो स्वाभिमान है उनको सुरक्षित करने के लिए, ठीक है, भगवान कृष्ण को वो चीज करनी पड़ी थी। यहीं पर आप रानी पद्मावती को देखेंगे तो संकल्प इतना दृढ़, विश्वास इतना दृढ़ कि जोहर कर लिया जी। यही हुआ था। तो वो क्या था, अगर कोई बोले कि सती प्रथा गलत है तो मैं नहीं मानती सती प्रथा गलत है, जब तक वो फोर्सेबल ना हो। अगर औरत खुद अपने मन से सती होना चाहती है, क्योंकि सती तो वो जीवित में भी हो सकती, मतलब जीवित है तभी भी वो सती रह सकती है, ठीक है। अगर वो जोहर करना चाहती है अपने पति के साथ तो गलत, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन इच्छा केवल उसकी होनी चाहिए, स्वेच्छा होती है, सारी बात स्वेच्छा की होती है। अब वहां पर रानी पद्मावती ने जोहर किया, आप मानी संकल्प इतना दृढ़ है कि शरीर को कोई हानि ही नहीं हुई, आग ही नहीं लग रही है शरीर को। लेकिन वो स्वेच्छा जब परंपरा बन जाती है, सबसे बड़ी दिक्कत तब खड़ी होती है। तो उस स्वेच्छा को परंपरा ना बनने दीजिए, उसको किसी दूसरे पर, अन्य व्यक्ति पर थोपिए नहीं। कोई भी प्रथा जब फोर्स की जाती है वो चीज बहुत गलत है, लेकिन स्वेच्छा से जो व्यक्ति करता है, एक व्यक्ति की स्वेच्छा यहाँ पर निर्भर करती है। अगर उसकी खुद की स्वेच्छा है तो कोई भी चीज इस संसार में गलत भी नहीं है। गलत भी नहीं है जी, सब अपनी अपनी फ्री विल से जीते हैं, मान लीजिए। और लेकिन बात यह है कि हम किस हद तक समझौते कर सकते हैं, किस हद तक जो है प्रेम कर सकते हैं। प्रेम में प्रेम के अलावा कुछ भी कीमती नहीं है। वेरी नाइस। प्रेम में प्रेम के अलावा कुछ भी कीमती नहीं है। प्रेम में समझौता भी केवल प्रेम को बचाने के लिए किया जाता है। तो यदि आपने समझौतों को, अपने अहम को प्रेम से बड़ा समझ लिया, अधिक समझ लिया ना, तो आपकी सबसे बड़ी गलती वही है। तो मुझे लगता है कि इस पंक्ति के बाद तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये पॉडकास्ट हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छी लगी होगी। हम चाहते हैं कि आप भी अपने कुछ विचार जो हैं इस चर्चा पर जो है प्रस्तुत करें, कमेंट सेक्शन में बताएं। आप कमेंट सेक्शन में जो है अपने विचारों को किसी प्रस्तुत कर और सकते विषय हैं। के बारे में जानना चाहते हैं या चाहते हैं कि हम डिस्कशन करें बैठ के, सो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया और ये वीडियो पूरी देखी है। आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय सनातन धर्म।